हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुल्तानों पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और मस्त होंगे। आप सभी दोस्तों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथ ही इससे पहले हम 1 से 38 प्रश्न पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। जो दोस्त वो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट साथी प्रश्न हैं, उसमें करवाए गए हैं। एक एक प्रश्न को निचोड़ कर करवाया गया है। आज भी एक एक प्रश्नों को निचोड़ कर करवाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास है ये। साथी सोल्व पेपर 2018 का है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रैक्टिस सेट रहने वाला है आप सभी का। तो एक एक प्रश्नों को आपको लगाना है और वीडियो के आखिरी में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। जिन भी साथियों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब की बार साथी पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। आइए साथी, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की स्क्रीन की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया था? बताइए साथ, कौन सा राज्य था? गुजरात था या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 भाग से अधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य ने किया था। महाराष्ट्र राज्य ने किया था साथी। महाराष्ट्र में वर्ष 2016-17 में लगभग 42 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमान भारतीय चीनी मिल संघ ISMA द्वारा लगाया गया था। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन दोस्तों क्या है, इसमें गन्ना उत्पादन बहुत अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है उत्तर प्रदेश में। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है साथी? ये पहला राज्य है। क्या है? पहला राज्य है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, या फिर सरोजिनी नायडू द्वारा, या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का जो संविधान था साथी, भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिक, या फिर कार्बनिक एसिड, या फिर फॉलिक एसिड? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बायोटिन। क्या होगा साथी? बायोटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म आपको बताना है। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? आप सभी को पता ही होगा साथी, इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। हॉकी के जादूगर, हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता था। आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो साथी इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों जन्म पूछ रहा है, कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी रचना की बात की जाए साथी, मुंशी प्रेमचंद की रचना की बात की जाए तो गोदान था। क्या था? गोदान था। कर्मभूमि और सेवा सदन। क्या था साथी? सेवा सदन। सेवा सदन इनकी रचनाएं हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है साथी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है गोरखपुर, या फिर मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में जो है वो साथी ग्रेस या फिर ग्रास के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आप सभी कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, ग्रेस भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है और कहीं कहीं ग्रास भी लिखा आ जाता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों राइट हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है दोस्तों इत्र का शहर। यहाँ पर दोस्तों कन्नौज में इत्र अधिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र जो है वो अधिक बनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इत्र के कारखाने वहाँ पर हैं, वहाँ पर गुलाब भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ग्रेडर कहा जाता है? बर्मा को, नेपाल को, या फिर बांग्लादेश को, भूटान को? बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी, भूटान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, भूटान को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन विज्ञान, या फिर भौतिक, गणित, साहित्य? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी। क्या होगा? डी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पहली महिला नेत्री कौन थी आपको बताना है। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री आपको बताना है कौन थी। बिलावल भुट्टो थी, बिलावल भुट्टो जरदारी, या फिर बेनजीर भुट्टो थी, या फिर शेरी रहमान थी, या फिर मुमताज़ महल थी? बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा साथी, शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान आपका राइट आंसर होगा, ये थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल आपको बताना है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मोस है। क्या है? ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है साथी। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 पार सीमा ट्रेन चलाई जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। वीडियो के आखिरी में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक एक प्रश्नों को आपको वीडियो को रोक कर लगाना है, उसके बाद वीडियो को चालू करना है, ठीक है। तो आपको देखना है कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी का अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? अमेजन, गूगल, सिस्को, या फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका? बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में डैज में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संघाई में, बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली? इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैज के
शासनकाल में शुरू की गई थी? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड क्लाइव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथी, लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैज को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया गया भाई, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन यहाँ से हैं, आपको देखना है जिसको सौंप दिया गया था। बताइए, रणजीत सिंह को सौंपा था या बंदा बहादुर को, अजीत सिंह को या फिर जुझार सिंह को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी, बंदा बहादुर को सौंप दिया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को समाप्त कर खालसा पंथ की स्थापना करी थी। इनकी मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई थी। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे। ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के क्या थे साथी? तो ये प्रिय शिष्य थे। ठीक है, जिन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व संभाला था। ये जो हैं उनकी मृत्यु के बाद क्या किए थे? तो ये सिखों का नेतृत्व संभाला था बंदा बहादुर सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मोहम्मद इकबाल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या फिर मौलाना आज़ाद? बताएं साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैज के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था? कैबिनेट मिशन के विरोध में, जलियांवाला बाग नरसंहार या फिर रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। इसमें दोस्तों ब्रिटिश शासक द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो कि ब्रिटिश शासक द्वारा ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इसीलिए साथी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी जो उपाधि है वो त्याग दिया था, यही कारण था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैज राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी दोस्तों क्या है? ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, आपको ध्यान में रखना है। यह अन्य प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इसका जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथी? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है तथा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बताना है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या साथी? ऊलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऊलर हो जाएगी, जो कि भारत जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है साथी? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैज के संविधान द्वारा प्रभावित है।
किस संविधान द्वारा प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी के, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमीरात? बताए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी। क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमीरात। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 22 है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डाइज में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताए 2016, 17, 2006 या फिर 7, 8 या फिर 9 में? तो साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अगला है प्रश्न 23, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डाइज में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया। कहाँ पर किया? उज्जैन, शिमला या फिर भरतपुर या फिर जोधपुर? शिमला जो है साथी ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, बताएं साथी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डाइज के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था। किसका शुभारंभ किया था? खसरा और रुबेला का, या फिर खसरा और गलसुआ का, या फिर रुबेला और तपेदिक का, या फिर इन्फ्लुएंजा और गलसुआ का? तो इसका साथी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा खसरा और रुबेला। क्या साथ हो जाएगा? खसरा और रुबेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? वर्ष 2011 के अनुसार आपको पूछ रहा है कि किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। किस जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है आपको बताना है। गोरखपुर या फिर लखनऊ की, इलाहाबाद या फिर बरेली में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथी। इलाहाबाद में जो है जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी वर्ष 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? बताए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रियासत थी साथी आपको बताना है। रामपुर था, जूनागढ़, फरीदकोट था या फिर पोरबंदर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी, जूनागढ़ था। क्या था? जूनागढ़ आपका राइट आंसर होगा। सितंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, जबकि इस राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। इस राज्य की जो अधिकांश जनता थी वो क्या थी? वो हिंदू थी। क्या थी साथी? वो हिंदू थी। ठीक है, अतः जनता ने विरोध कर दिया। इसके साथ ही जनता ने स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना भी कर ली। मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ के दीवान के पत्र पर 9 नवंबर कब साथी? तो 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारतीय प्रशासन ने स्वीकार कर लिया था। तब किया था तो ध्यान रखना है, 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 27 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, त्रिपुरा से, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आपको पता है साथी, राजस्थान से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है। मिजोरम से भी गुजरती है। कहाँ से? तो मिजोरम से भी गुजरती है। आपको ध्यान में रखना है। साथ ही बात करें कर्क रेखा की तो ये भारत के 8 राज्यों के साथ गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ से नहीं गुजरती, प्रश्न पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरती हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 28 है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथी, तमिलनाडु में नहीं है। भारत के तमिलनाडु में पूर्व में द्विसदनात्मक प्रणाली थी, जिसे पहले साथियों थी पर जो है 1986 में जो है समाप्त कर दिया गया। इसमें जो है 1986 में समाप्त कर एक सदनात्मक कर दिया गया। 2 सदनात्मक पहले थी, ये 1986 में एक सदनात्मक कर दिया गया इसे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी? भास्कराचार्य, महावीराचार्य या फिर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त? साथ ही इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महावीराचार्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 31, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलाइजिंग इंडिया लिखी है? अनलाइजिंग इंडिया को बताना है किसने लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। क्या वीरप्पा मोइली है, SM कृष्ण है या फिर शशि थरूर हैं, मनोहर पर्रिकर हैं? बता सकते इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वीरप्पा मोइली हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार डैज के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी? इलाहाबाद से गोरखपुर, वाराणसी, बलिया? बताइए साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है। कहाँ से, तो गोरखपुर से। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल द्वारा आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की गई थी। यह ट्रेन पूरी तरह 3 टियर AC कोच वाली है। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आपको ध्यान में रखना है हर एक बातों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैज में स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी साथियों को पता ही होगा कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट अल्होत्से या फिर माउंट मकालू, माउंट फूजी या फिर माउंट कंचनजंगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी हिमालय रेंज है, जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर प्रदेश भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये दोस्तों कहाँ स्थित है, तो नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल की सीमा पर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें, आप सभी नोट कर लेना। इसकी ऊंचाई की बात करें माउंट एवरेस्ट की, माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो साथी 8586 है। कितनी है आप नोट कर लेना, 8586 मीटर है। 8586 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है 35, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? क्या गुलाब होगा, गेंदा, चमेली, पलाश? आप सभी को पता ही होगा पलाश होगा। इसका दूसरा नाम बहुत पूछा जाता है, क्या है साथी? टेसू है। क्या दूसरा नाम इसका? टेसू है। आपको ध्यान में रखना है। टेसू हो जाएगा। ठीक साथी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है?
पित्त का उत्पादन क्या पेट से होता है, अग्नाशय से होता है, जिगर से, पित्ताशय से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी। कहाँ से होता है? जिगर से होता है। पित्त का उत्पादन जो अंग है कहाँ से होता है? तो जिगर से होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ? मतलब कि किस वर्ष स्थापित हुआ था, आपको बताना है किस वर्ष स्थापित हुआ था। 2000 या फिर 1995 में, 1993 में या फिर 1950 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथी, 1993 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? फफूंद फंगस के कारण क्या तुंडिका शोथ टंडिसिल होता है, या फिर टांसिल, या फिर पित्ताशय की पथरी, या फिर दिल का दौरा, या फिर दाद होता है? इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाद होता है। जिस कारण से फफूंद और फंगस के कारण क्या होता है? तो दाद होता है। ठीक है, तो आज क्लास में टोटल 38 प्रश्न थे, 1 से लेकर 38 प्रश्न थे। आपको बताना है 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हों साथी, जिससे कि पता चल सके आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो भी साथी नहीं देखे हैं इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख सकते हैं। वाली क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जाकर देख सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, उसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।